हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग लघुगणक का प्रश्नावली 2.1 के 20 प्रश्नों को तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग लघुगणक के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो 21 नंबर का दिया है, देखें। आधार 7 पे लाग 1/343 दिया हुआ है। तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें हम माना यक्स बराबर आधार 7 पे लाग 1/343, ठीक है। तो इसको घातांक में बदलेंगे, घातांक के रूप में, ठीक है। घातांक के रूप में बदलने पर तो बदलेंगे तो आधार यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आधार 7 पे ये पावर यक्स हो जाएगा और बराबर 1/343 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 343 को 7 के ऊपर 3 घात, ठीक है। और यहाँ 7 पर यक्स दिया हुआ है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7 पर -3 घात हो जाएगा और यहाँ जो है 7 पर यक्स है। अब देखें आधार समान है दोनों तरफ, तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यक्स का मान -3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। देखें इसको घातांक के रूप में हम बदलें तो यहाँ लिखें घातांक के रूप में बदलने पर तो आधार तो इसका यही रहेगा, 125 ही रहेगा और यह पावर में बदल जाएगा, ठीक है। और बराबर ए हो जाएगा। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 घात, ठीक है। और पूरे का पावर 1/6 है, बराबर ए। अब घात में घात का गुणा होगा तो 3 गुणे 1/6 बराबर ए हो गया। तो ये 3 से 6 कटेगा तो 5 पर 1/2 हो जाएगा और इस तरह से ए बराबर हो गया √5। तो ये आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23 नंबर का। इसमें भी ए का मान ज्ञात करना है। दिया है आधार 10 पे log ए बराबर √3। ये लघु दिया है हिंदी में, तो इसको बोलेंगे आधार 10 पे लघु ए, या आधार 10 पे log ए का मान √3 दिया है। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। घातांक के रूप में इसको बदलेंगे तो ये आपका प्रश्न है, इसको उतार लें। आधार 10 पे log ए बराबर √3 दिया है, तो इसे घातांक के रूप में बदलें। घातांक के रूप में बदलने पर, ठीक है। तो आधार आपका यही होगा और घात जो है ऋण 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा ए। तो इस तरह से ए बराबर हो जाएगा, इसको हर में ले जाएंगे तो 10 पर 3 घात हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 1/10 पे 3 का मतलब 1000 हो गया। तो यह ए का मान आपका 1000, 1/1000 हो गया, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 नंबर का। यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 24 और 25 में 26 में तो यह दिया है आधार 2 पे log यक्स का मान 4 दिया हुआ है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इसे घातांक के रूप में बदलें तो यहाँ लिखें घातांक के रूप में बदलने पर तो आधार आपका यही रहेगा। तो 2 पे जो है 4 घात हो जाएगा बराबर यक्स, और 2 का 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 16। तो इसका यक्स का मान जो है आपका यह 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 नंबर का। दिया आधार 3 पे log यक्स बराबर 4। तो इसका हल देखें। यह आपका प्रश्न है, आधार 3 पे log यक्स बराबर 4। तो इसे घातांक के रूप में बदलें। घातांक के रूप में बदलने पर
तो आधार आपका यही 3 होगा और इस पे घात 4 हो जाएगा और यह यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 3 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो यह 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ आपका 81 हो जाएगा। इसका यही आपका आंसर है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह 2008 में यह पूछा है, यह इम्पॉर्टेंट है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 26 नंबर का। दिया है आधार 100 पे log x का मान -1/2। तो इसका हल देखें। यह प्रश्न आपका दिया हुआ है आधार 100 पे log x का मान -1/2। तो इसे घातांक में बदलें तो यहाँ लिखेंगे घातांक के रूप में बदलने पर तो आधार आपका 100 होगा और इस पे घात जो है -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर x हो जाएगा। तो इसे अगर हर में ले जाते हैं तो 100 पे पावर हाफ हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/√100 बराबर x और 100 का वर्गमूल जो है 10 होता है। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर होगा। और भाग देना चाहते हैं तो दशमलव ले लें तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.1। तो आप 1/10 भी लिख सकते हैं आंसर और 0.1 भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27 नंबर का दिया है। यदि आधार a पर log 9 बराबर 2 तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह 2006 में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हल देखें। यह आपका प्रश्न है आधार a पे log 9 बराबर 2। तो इसे घातांक में हम बदलें, घातांक के रूप में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, आधार आपका a होगा और इस पे पावर 2 हो जाएगा और यह 9 के बराबर हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात और इधर हो जाएगा a²। दोनों तरफ जो है इसका घात बराबर है, इसलिए a का मान जो है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है 28 नंबर का। आधार 10 पे log 144 को सरल कीजिए। यह 2014 में पूछा हुआ है। तो इसका हल देखें इसे हम मान लें, माना x बराबर आधार 10 पे log 144 है। इसका मान हम x मान लिए। यह प्रश्न इसमें देना नहीं चाहिए। इसमें जो है घातांक के रूप में बदलेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। इसको लघुगणक सारणी से हम इसका हल करेंगे। तो देखें, यह यहाँ संख्या 3 दिया है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, तो इसमें पूर्णांश लिखने के लिए इसमें से 1 घटा देते हैं। ठीक, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद से ये पूर्णांश हो गया। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद से जो है अपूर्णांश लिखते हैं। तो अपूर्णांश लिखने के लिए यहाँ 14 के 4 में देखेंगे। किस में देखेंगे, 14 के 4 में देखेंगे और जो मान होगा वो यहाँ हम लिख देंगे। तो देखें ये लघुगणक सारणी है। तो यह 14 आपका है, ये 0 वाला कॉलम है, तो 4 था ना, तो 1 2 3 4 यही है 1584। तो यही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1584। तो यही जो है आपका ये इसका मान होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर का दिया है। आधार a पे log 1/2 का मान 1 दिया है। तो इसमें a का मान पूछ रहा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें।
यह आपका प्रश्न दिया हुआ है आधार ए पे log 1/2 बराबर 1। इसे घातांक में बदलें, घातांक के रूप में बदलने पर, ठीक है, तो आधार आपका यही होगा और इस पे पावर 1 हो जाएगा और बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ए पर 1 घात का मतलब यही होता है, तो यह 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आपके बुक में इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है, वह 2 दिया है। 2 कब होगा? जब यहाँ -1 होगा, ठीक है। आधार ए पे log 1/2 का मान जब -1 होगा तब 2 होगा, ठीक है। तो इसलिए यह इसका आंसर आपके बुक में गलत दिया, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30 नंबर का दिया है समीकरण ये दिया हुआ है आधार 10 पे log 3 पर x⁴ बराबर आधार 10 पे log 729। इसको हल करना है। यह बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है 2016 में, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है आधार 10 पे log 3 के ऊपर x⁴ बराबर इधर दिया है आधार 10 पे log 729। दोनों तरफ से log हटा दें तो यह हो जाएगा आपका 3 पर x⁴ बराबर 729। 3 पर x⁴ हो जाएगा और 729 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 6 ठीक है। अब देखें आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर होगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 4 और यह हो जाएगा 2, तो x का मान जो है 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 31 नंबर का दिया है आधार 9 पे log 2187 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, इसे हम मान लें, माना x बराबर आधार 9 पे log 2187, ठीक है। अब आधार आपका यही 9 ही रहेगा और उस पर पावर x हो जाएगा और इसका मान 2187 के बराबर हो जाएगा। तो इधर आधार 9 पे x लिख लें और बराबर 2187 हो जाएगा। घातांक के रूप में बदले हैं, ठीक है। घातांक में बदलने पर यहाँ लिख लें, घातांक में लिखने पर, ठीक है। तो इतना मिला। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात और इसके ऊपर x घात है, और 2187 को लिख सकते हैं 3 पर 7 घात, ठीक है। और यह हो जाएगा 3 पर 2 x घात हो जाएगा बराबर 3 पर 7 घात हो गया। अब देखें आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर हो गया, तो इसका घात 2x है और इसका घात 7 है, ठीक है। तो इस तरह से x का मान जो है 7/2 हो गया। तो यह आपका x का मान जो है 7/2 होगा, यही जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 32 नंबर का दिया है a का मान ज्ञात करो यदि, इसमें पहला सवाल दिया है आधार a पे log 10 बराबर 1। तो इसका हल देखें, प्रश्न आपका दिया हुआ है आधार a पे log 10 बराबर 1, इसको घातांक में बदलें, ठीक है। घातांक के रूप में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, आधार यही होगा, आधार a पर पावर 1 हो जाएगा और यह 10 के बराबर हो जाएगा और a बराबर 10। तो a का मान जो है 10 होगा, यही आपका आंसर हो गया। 32 का सेकेंड देखें, b, ये दिया है आधार a पे log 1/2 का मान -1 दिया हुआ है। तो इसका हल देखें, आपका प्रश्न है देखें आधार a पे log 1/2 का मान 1 दिया है, ऋण 1 दिया है, तो इसे हम घातांक के रूप में बदलेंगे, घातांक के रूप में बदलने पर, ठीक है।
तो बदलेंगे तो क्या होगा, आधार आपका यही हो जाएगा, इस पे पावर -1 हो जाएगा और यह 1/2 हो गया। इसको हर में ले जाएंगे तो इसका घात धनात्मक हो जाएगा और यह 1/2 हो गया। इसको उलट दें तो a का मान 2 हो गया। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये 33 नंबर का प्रश्न देखें। ये 32 दिया है, 33 है, ये गलत छपा है। कह रहा है यदि आधार ए पे log 8 का मान 0.75 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यह आपका प्रश्न है, आधार ए पे log 8 बराबर 0.75। ठीक है, तो इसे घातांक के रूप में बदलें। तो यहाँ लिखें घातांक के रूप में बदलने पर, ठीक है, तो आधार आपका यही होगा और घात हो जाएगा 0.75 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, ए पर हम इसको लिख सकते हैं 75/100 बराबर 8। ठीक है, और यह कट के हो जाएगा 25 × 75 और 25 चौका 100। तो ए पर 3/4 घात हो जाएगा और यहाँ हो गया 8। अब देखें ए बराबर हो जाएगा 8 पे 4/3 घात। ये घात पलट जाएगा और 8 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 घात और इसके ऊपर जो है 4/3 घात दिया हुआ है। तो 3 से 3 कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 के ऊपर 4 घात हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के ऊपर जब 4 घात होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का मान 16 हो गया। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.1 लघुगणक का ये समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और इस प्रश्नावली के जो वीडियो पढ़ा दिए गए हैं, प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।